सर गिर के वो धीरे धीरे पागल हुआ रे मैं धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई तेरी ओ बिंदिया दिल ले गई बोले मेरे कंगना धीरे धीरे बोले मेरी फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को अभिजीत मस्ती क्लासेस में। मैं अभिजीत कुशवाहा। चलिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। मानव में दो श्वसन क्रिया होती है, इसके बारे में, और इसके बाद हम लोग को फेफड़ा के बारे में तो पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोग ब्रेक यानी कि किडनी के बारे में पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है फ्रेंड, और आगे समझिए। मानव में श्वसन क्रिया दो भागों में होती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए पहला क्या है, ठीक है, प्रश्वास और दूसरा उच्छ्वास। ठीक है फ्रेंड, चलिए उच्छ्वास। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए, ठीक है फ्रेंड। प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास बनाता है। प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास बनाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। देख लीजिए निःश्वास। निःश्वास में छोड़ेंगे, निःश्वास द्वारा छोड़ी गई वायु में CO2 गैस होता है। निःश्वास में छोड़ी गई निःश्वास निःश्वास में छोड़ी गई, ठीक है फ्रेंड, देखिए छोड़ी गई वायु CO2 गैस में होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। EX, ठीक है फ्रेंड, EXC। चलिए फ्रेंड देखिए EXCRETIO है एक्सक्रीटरी सिस्टम। SYSTEM एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र। ठीक है फ्रेंड, चलिए आखिर उत्सर्जन तंत्र क्या है और इससे क्या होता है, इस उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन सी क्रिया होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए और समझिए उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड, देखिए उत्सर्जन का बारे में हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए फ्रेंड
अवशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद आगे देखेंगे। एक्सलेटरी, CETION, एक्सलेटरी, उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से निकालने के प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे और फिर लिखेंगे। चलिए इतना पहले हम लोग समझ लेते हैं और इसके बाद आगे पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड, मानव श्वसन क्रिया दो भागों में होती है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। प्रश्वास, उच्छ्वास, प्रश्वास तथा उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास बनाता है। निश्वास में छोड़ी गई वायु CO2 गैस में होता है। ठीक है फ्रेंड, एक्सलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, आगे उत्सर्जन तंत्र है। देखिए एक्सलेटरी उत्सर्जन तंत्र अवशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम्पल हम लोग का टॉपिक है उत्सर्जी पदार्थ। चलिए देखिए और समझिए। उत्सर्जी पदार्थ, चलिए देखिए फ्रेंड, आगे देखिए और समझिए। वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। ठीक है, और हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल देखिए। CO2, यूरिया, यूरिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड, पसीना, अमोनिया, मूत्र, ETC। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए। इसके बाद अगला टॉपिक है हम लोग का उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए आगे उत्सर्जी अंग है क्या। वैसा अंग, वैसा अंग जो, ठीक है,
उसके बाद देखिए और समझिए, वैसा अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रिया उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है। तो देखिए उत्सर्जी अंग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, उत्सर्जी अंग 4 प्रकार के होते हैं। चलिए 4 प्रकार का नाम देखिए और समझिए, लिख देते हैं। हमारे शरीर में 4 उत्सर्जी अंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए 4 उत्सर्जी अंग क्या है? देखिए फ्रेंड और समझिए, देखिए पहला क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो पहला लीवर, लीवर, इसमें होगा यूरिया। ठीक है फ्रेंड, स्किन, इसमें होगा पसीना। ठीक है फ्रेंड, नेफ्रॉन, NOPHER, नेफ्रॉन। ठीक है, इसमें होगा मूत्र। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए लंग्स यानी कि फेफड़ा, LUNGS, लंग्स में होता है CO2। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखिए और समझिए आखिर ये सब क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें हो जाएगा यूरिया तथा अमोनिया। ठीक है, चलिए समझिए, उत्सर्जित अंग वैसे पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल देखिए, CO2, यूरिया, यूरिक अम्ल, पसीना, अमोनिया, मूत्र, ETC। उत्सर्जी अंग वैसे अंग जो अपशिष्ट पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जी अंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका 4 प्रकार होता है। हमारे शरीर में 4 उत्सर्जी अंग होते हैं। देखिए चारों का नाम लिख चुका हूं। पहला लीवर, इसमें यूरिया होता है, इसमें यूरिया, स्किन यानी कि पसीना, नेफ्रॉन यानी कि मूत्र, यूरिया प्लस अमोनिया, लंग्स यानी कि फेफड़ा, CO2। ठीक है फ्रेंड, आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा। चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं और हम लोग समझते हैं। चलिए एक्सक्रीटरी कंपाउंड, COMPOUND के
आधार पर जीवों के प्रकार। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए, इसके आधार पर 4 प्रकार होते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड, पहला क्या है, चलिए पहला देखिए और समझिए। U R O T E L I C, यूरोटैलिक ऑर्गेन। O R G A N I S M, ऑर्गेनिज्म। इसका हिंदी लिख देते हैं यूरोटेलिक जीव। ठीक है फ्रेंड, इसमें यूरिया होता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें यूरिया होता है। और इसका बाद अगला देखिए, URCOTELIC, यूरेकोटाइलिक ऑर्गेनिज्म। ORGANISM। ठीक है फ्रेंड, यूरेकोटैलिक जीव। ठीक है फ्रेंड, चलिए समझिए, इसमें होगा यूरिक अम्ल। ठीक है फ्रेंड, अगला देखिए और समझिए तीसरा आखिर है क्या। तो देखिए फ्रेंड, तीसरा और समझिए, तीसरा है, देख लीजिए तीसरा आखिर है क्या। तीसरा को देखते हैं, AMO, एमिनोटाइलिक एसिड, यूरेकोटाइलिक अमोनोटाइलिक है, AMNOTELIC, अमोनोटाइलिक ऑर्गेनिज्म। ORGANISM, ऑर्गेनिज्म, अमोनोटाइलिक। जीव। ठीक है फ्रेंड, चलिए और लास्ट देखिए, आखिर लास्ट है क्या। ठीक है फ्रेंड, चलिए देखिए, इसमें अमोनिया होगा। ठीक है फ्रेंड, और आगे देखिए गुआनाटाइलिक, GUANOTELIC, गुआनाटाइलिक। ORGANISM, गुआनाटाइलिक, जीव। ठीक है फ्रेंड, गुआनाटाइलिक जीव, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मकड़ी बिच्छू, मकड़ी या बिच्छू। चलिए फ्रेंड ध्यान दीजिए और समझिए। ठीक है, इसमें भी ठीक है, अमोनिया या ग्वानिन। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए, ग्वानिन होगा इसमें, अमोनिया या ग्वानिन। इसमें पहले ग्वानिन होगा तब मकड़ी बिच्छू होगा, ग्वानिन।
गवानिम, तब होगा मकड़ी या बिच्छू। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए और समझिए इसमें। ठीक है, इसमें होगा मछली उभयचर, मछली उभयचर। ठीक है फ्रेंड, इसमें देखिए और समझिए इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा पक्षी। ठीक है फ्रेंड, आगे लास्ट देखिए इसमें क्या है, तो इसमें ठीक है, इसमें ठीक है। चलिए इतना पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल इस सब का एग्जाम्पल है। मानो बड़े जीव जंतु। ठीक है, तो ये चारों का ये सब एग्जाम्पल है लास्ट वाला। ठीक है, चलिए इतना पहले समझ लेते हैं। चलिए ठीक है फ्रेंड, एक्सक्रीटरी कंपाउंड के आधार पर जीवों के प्रकार, तो इसके आधार पर 4 प्रकार होते हैं। यूरेकोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यूरेकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड, और दूसरा देखिए यूरेकोटैलिक ऑर्गेनिज्म और अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म और ग्वानिनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है फ्रेंड, यूरेकोटैलिक में यूरिया, इसका एग्जाम्पल मानव बड़े जीव जंतु, और यूरेकोटैलिक में यूरिया और अम्ल, और इसका एग्जाम्पल होगा पक्षी। ठीक है, और मोनोटैलिक जीव में अमोनिया, मछली या उभयचर। ठीक है फ्रेंड, और ग्वानिनोटैलिक, इसमें होगा ग्वानिन या मकड़ी या बिच्छू। चलिए फ्रेंड, तो आई होप आप लोग की समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।